सीहोर और देवास जिलों में फैले खिवनी अभयारण्य में अतिक्रमण विरोधी मुहिम के बहाने आदिवासियों को हटाना सरकार को महंगा पड़ रहा है। मौके पर पहुंचे मंत्री विजय शाह ने पीड़ितों से मुलाकात की और कार्रवाई को बर्बरतापूर्ण बताते हुए कहा कि दोषी अफसरों पर कार्रवाई होगी। मोहन सरकार आदिवासियों के साथ खड़ी है। देखिए खास रिपोर्ट। खिवनी में आदिवासियों के घर तोड़ने से सरकार की किरकिरी। मंत्री विजय शाह को कीचड़ में चलना पड़ा पैदल। सीएम मोहन के निर्देश के बाद पीड़ितों से मिले मंत्री। विजय शाह बोले, लोग चिड़िया का घोंसला नहीं तोड़ते, अफसरों की मनमानी पर होगी कार्रवाई। पीड़ितों को दिया मदद का भरोसा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिले निर्देश के बाद प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह रविवार को देवास जिले के खिवनी पहुंचे। पक्के रास्ते के बाद मौके पर पहुंचने के लिए मंत्री शाह हाथ में लाठी लेकर करीब 3 किलोमीटर पैदल कीचड़ में चले। खातेगांव विधायक आशीष शर्मा, मुख्यमंत्री के अपर सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी साथ थे। मौके पर पहुंचने के लिए कभी कीचड़ तो कभी पानी से भरे रास्ते से गुजरना पड़ा। खिवनी पहुंचकर विजय शाह ने उन परिवारों से मुलाकात की जिनके मकान बारिश में तोड़ दिए गए। पीड़ितों को सहायता राशि 20-20 हजार रुपए के चेक दिए गए। पहले लोगों ने मदद से इनकार कर दिया था। मंत्री विजय शाह ने कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि बारिश में लोग चिड़िया का घोंसला नहीं तोड़ते और अधिकारियों ने तो मकान तोड़ दिया। अगर वो गलत थे तो आदिवासियों को मौका देना था। विगत दिनों खिवनी में निवासरत आदिवासी परिवारों के मकानों को तोड़ने का काम जो वन विभाग के द्वारा किया गया था, जिसको लेकर सभी वर्गों में तीव्र नाराजगी प्रकट की गई थी। आज माननीय मंत्री जी उन सब परिवारों के लोगों से मौके पर जाकर मिलकर आए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी और इस क्षेत्र के सांसद शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा पीड़ितों को हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया गया है। साथ ही साथ प्राथमिक तौर पर 6 माह का राशन, जो कि उन्हें उचित मूल्य से दुकान से मिलने वाले राशन के अतिरिक्त होगा। 51 परिवार जो वहां पर चिन्हित किए गए हैं, उन्हें पक्की टीन की चद्दर, बांस बल्लियां, पाइप एंगल प्रदान किए जा रहे हैं और 20,000 रुपए की राशि का चेक उन परिवारों को वितरित किया गया है। इसके अलावा सरकार से हमने ये भी मांग की है कि जिन अधिकारियों ने असंवेदनशील रवैया दिखाते हुए बारिश के मौसम में इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है, उन पर भी सरकार कठोर कार्रवाई करे। साथ ही साथ इन पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए भी उचित व्यवस्थापन करे। आज माननीय मंत्री जी आप सभी पत्रकारों को इससे जुड़े हुए समस्त पहलुओं पर अपने विचार साझा करें। मंत्री पीड़ितों से मिलकर पक्के रोड तक आने ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार हुए, जहां पर खातेगांव एसडीएम प्रिया चंद्रावत और एसडीओपी आदित्य तिवारी, तहसीलदार अरविंद दिवाकर भी इसी ट्रॉली में सवार थे।
मजे की बात यह थी कि ये ट्रैक्टर पीड़ितों के लिए 27 जून को खातेगांव में आंदोलन करने वाले रामदेव काकोड़िया चला रहे थे। पीड़ितों को मंत्री शाह ने आश्वस्त किया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज जहां माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम सभी लोग वहां गए थे, शून्य अभ्यावरण के जो तथाकथित इनको बरसात के मौसम में फॉरेस्ट की वो गतिविधियां और वो कार्रवाई जिसकी हम इस मौसम में समर्थन नहीं करते, उनको अगर वो गलत थे तो उन्हें मौका देना था। कि प्रजातंत्र में 5 दिसंबर या 13 दिसंबर 2005 के बाद, जहाँ तक मुझे डेट याद है, जो पहले से रह रहे हैं उनको पट्टे देने का अधिकार है। ये मामलों में मैं नहीं कह सकता कि क्या स्थिति है 2005 के बाद के हैं, 2008 के पहले के हैं, लेकिन पूरा रिकॉर्ड हमने बुलवाया है कि वास्तविक स्थिति क्या है। और वास्तविक स्थिति में भी मान लो थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि उनकी गलती है, फिर भी बरसात के मौसम में चिड़ियाओं का घोंसला नहीं उखाड़ते और जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से वहाँ कुछ अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी चलाई है, उसकी पूरी रिपोर्टिंग हम लोग साथ में मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। उनको तात्कालिक मदद के रूप में, तात्कालिक ढांढस बनाने के लिए और विश्वास दिलाने के लिए कि भाजपा की और मोहन जी की सरकार आदिवासी हितैषी सरकार है, हम उनके विरोध में नहीं है, उनके सुख दुख में हम साथ में खड़े हैं। तत्काल हमारे यहाँ के सांसद और दिल्ली के मंत्री आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और माननीय मोहन जी ने कल रात को मुझसे बात करी कि आप तत्काल राजस्थान से वहाँ जाएं, स्पॉट पर जाकर के मिलें और सही रिपोर्ट मुझको ला करके दें, क्या होना चाहिए था, क्या हुआ और क्या नहीं होना था, और कौन लोग इसमें प्रथम दृष्टया दोषी हैं। अभी वो अपने आप को अकेला ना समझे, इसलिए हम लोगों ने 20-20 हजार की राशि तत्कालिक जो मोटे रूप से कुछ अनाज वनाज के लिए चाहिए। बता दें कि खिवनी अभ्यारण्य में 23 जून को वन विभाग ने अतिक्रमण करार देकर आदिवासियों के 50 से ज्यादा कच्चे मकानों को जेसीबी की मदद से समीतोष कर दिया था। कार्रवाई के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रदेश भर में सरकार और वन विभाग की किरकिरी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, खातेगांव।